हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋतिका भगत मेरे एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में भी आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सीखा है और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं और हाइपरलिंक का यूज़ कैसे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सॉफ्टवेयर की और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, यानी कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर दिख रहा है इंसर्ट टैब और उसमें हम सीखने वाले हैं स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीनशॉट पर जाकर क्लिक करती हूँ तो फिर मुझे दिखाई देगा आपको यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो मिनिमाइज हो जाएगा और डेस्कटॉप यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन डेस्कटॉप की जो विंडो है वो आपको ब्लर दिखाई दे रही है और आपका जो कर्सर का पॉइंट है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट जो भी पार्ट का लेना है आप उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है और मैं उसे मूव कर दूंगी तो फिर ये स्क्रीनशॉट है वर्ड में एंटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं आपको फिर से वापस दिखाती हूँ। मैं स्क्रीनशॉट डिलीट किया, फिर इंसर्ट पर गई, स्क्रीन शॉट ऑप्शन पर गई और स्क्रीन क्लिपिंग पर गई। देखिए इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिनिमाइज हो गया। अगर आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सिर्फ स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, देखिए मैं यहाँ पर गूगल का स्क्रीनशॉट लेती हूँ। मैंने इस तरह से, मेरे को ये पार्ट सिलेक्ट करना है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे छोड़ दिया। देखिए इस तरह से ये सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपको फॉर्मेट टूल भी यहाँ पर दिखाई देगा। हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पर, स्क्रीन क्लिपिंग पर और वहाँ से लेंगे हम स्क्रीनशॉट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो फिर उसे बैक पर ओपन कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बैक में ओपन किया है इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पर जाऊँगी सॉरी, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर स्क्रीन क्लिपिंग बोलूँगी और फिर मुझे जिस चीज़ का वीडियो लेना है, सॉरी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं उस पर प्रेस करूँगी और इसे स्क्रीनशॉट में एंटर कर दूँगी। इस तरह से आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और फिर हम देखेंगे इंसर्ट में हाइपरलिंक कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ www.google.com और फिर मैं इसे देने वाली हूँ एक हाइपरलिंक। मैं पहले इसे सिलेक्ट कर देती हूँ, फिर हाइपरलिंक ऑप्शन पर जाऊँगी और एड्रेस पर मैं डालूँगी www.google.com और फिर मैं इसे यहाँ पर कर देती हूँ ओके। देखिए अब मैं यहाँ पर मैंने इस जो वर्ड है उसे हाइपरलिंक दे दी है। मैं अब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करूँगी और मैं यहाँ पर कर्सर लेकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। फिर मैंने ये जो वेबसाइट क्या किया, हाइपरलिंक किए है, तो फिर मुझे क्या होगा, जो हाइपरलिंक है मुझे वहाँ पर गूगल ओपन कर देगी। मैं फिर से वर्ड में आ जाती हूँ। आप इस तरह से किसी भी चीज़ को हाइपरलिंक कर सकते हैं। आपने देखा कि हम वेबसाइट कैसे लिंक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई भी वर्ड का फाइल या एक्सेल डॉक्यूमेंट हम लिंक कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देती हूँ, जैसे कि एक्सेल फाइल, और मैं इस वर्ड को कर देती हूँ एक एक्सेल फाइल से कनेक्ट। मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ, फिर मैं हाइपरलिंक पर जाकर क्लिक करूँगी या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। मैं यहाँ पर फाइल ऑप्शन पर जा रही हूँ। मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर है
और मैं इस एक्सेल फाइल को इससे कनेक्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को हाइपरलिंक कनेक्ट हो गई है। मैं कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस कर उस पर क्लिक कर दूँगी और इसे यहाँ पर यस कर दूँगी, तो फिर मुझे वो एक्सेल फाइल तुरंत यहाँ पर ओपन हुई दिखाई देगी। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को आप इस तरह से किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट को भी हाइपरलिंक देकर उसे वर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये हाइपरलिंक नहीं चाहिए हो तो फिर आप वापस हाइपरलिंक पर जाकर उस पर क्लिक कर यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे, तो फिर ये हाइपरलिंक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। हाइपरलिंक के बारे में और कुछ जानते हैं हम। इससे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेती हूँ। मैं यहाँ पर 20 पैराग्राफ्स लेती हूँ। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट डालोगे तो आपको 20 पैराग्राफ्स दिखाई देंगे और उस हर एक पैराग्राफ में 20 सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। मैं इसे एंटर प्रेस करूँगी तो मैं यहाँ पर 20 पैराग्राफ एंटर हो जाएंगे। मैं आपको आज बताऊँगी कि हाइपरलिंक इंडेक्स में कैसे देते हैं, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि एक बुकमार्क क्या है। देखिए यहाँ पर टाइटल 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए और फिर आपको यहाँ तक पढ़ते आप आ गए हैं और फिर यहाँ पर आप पढ़कर आते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ तो खून वगैरह मार के कर देते हैं या फिर यहाँ पर कोई भी धागा वगैरह रख देते हैं ताकि आप नेक्स्ट डे को ये वापस यहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हम बुकमार्क का यूज़ कैसे करते हैं। मैं यहाँ तक पढ़कर आ गई हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर क्रॉस बुकमार्क ऑप्शन पर जाऊँगी और मैं यहाँ पर देती हूँ A1 बुकमार्क इसे दे देती हूँ A1 और इसे कर देती हूँ यहाँ पर ऐड। देखिए यहाँ तक हमने इसे बुकमार्क इस जो लाइन है इसे हमने बुकमार्क में ऐड किया है और नेक्स्ट डे हम वापस पढ़ना शुरू करते हैं और फिर हम सेकंड चैप्टर पर यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई भी मार्क कर देंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पर एक और मार्क कर देते हैं और इस नेक्स्ट मार्क को मैं नाम देती हूँ A2 और इसे भी कर देती हूँ ऐड। देखिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ताकि आप नेक्स्ट डे फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे और फिर बुकमार्क सेलेक्ट कर देंगे और हम जाएंगे A1 और यहाँ से रहेंगे गो टू। देखिए तो हम ये क्या हुआ कि हमें जो हमने बुकमार्क किया है वहाँ पर हमें ये कर्सर लेके गया। वापस हम फिर से फर्स्ट पेज पर जाते हैं और बुकमार्क ऑप्शन पर जाएंगे, A2 पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमने सेकेंड बुकमार्क किया है हमें वहाँ पर ये गो टू ऑप्शन पर क्लिक करके हम वहाँ पर जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 बुकमार्क यहाँ पर किए हैं। इसी तरह से हम देंगे टाइटल 1 को एक बुकमार्क ऐड और टाइटल 2 को एक बुकमार्क ऐड और अब हम जाएंगे हाइपर लिंक पर और हम प्लेस इन डॉक्यूमेंट दिस पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर 2 बुकमार्क्स है और इसे हम सिलेक्ट कर देंगे A1 ओके, हाइपरलिंक A2 ओके। इस तरह से हमने बुकमार्क इसे दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स में जो टाइटल है उसे सिलेक्ट कर देंगे और उसे ऐड 1 यानी कि जो हमने फर्स्ट बुकमार्क दिया है A1 उसे क्लिक करेंगे। ये कहाँ पर दिखाई दिया हमें, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर और इसे कर देंगे ओके। यहाँ पर हाइपरलिंक कनेक्ट हो गई है और फिर इस बुकमार्क को हम सिलेक्ट कर देंगे और इसे सेकंड बुकमार्क पर क्लिक कर इसे
ओके कर देंगे। अगर हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और टाइटल 1 पर क्लिक करेंगे तो हमें ये टाइटल 1 पर लेके जाएगा, और कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और टाइटल 2 पर क्लिक करेंगे तो हमें ये टाइटल 2 पर लेके जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड में ही किसी भी चीज़ को बुकमार्क देकर फिर उसे हाइपरलिंक पर जाकर प्लेस इन डॉक्यूमेंट पर जाकर उसे लिंक कर सकते हैं। और क्या होगा कि वो जो वर्ड है हमें उस पर कंट्रोल बटन प्रेस कर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें उस एड्रेस पर लेके जाएगा। इस तरह से हमने आज सीखा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, हाइपरलिंक क्या है और बुकमार्क कैसे किया जाता है। बुकमार्क का यूज़ और हाइपरलिंक का यूज़ हम एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना भूलना मत। थैंक यू सो मच।